जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस का लिंक आपके साथ ना चैट बॉक्स में शेयर हुआ है। काइंडली प्लीज अपनी अटेंडेंस लगा लें। अभी आपकी क्लास जो है ना 1-2 मिनट में स्टार्ट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो कैसे, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे सारे ड्रॉप शिपिंग के लिए आए? ड्रॉप शिपिंग के लिए ऑनलाइन भी प्लीज जो आप चैट बॉक्स में दे सकते स्टूडेंट्स प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें आपको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर आपको नज़र आ रहा है। ये ग्लोबल एज का आपको नज़र आ रहा है लोगों। हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मरीन क्या है। आई स्टार्टेड माय वर्क ऑन Amazon। मैंने भी स्टार्ट इसी तरह किया था, बेसिक से, बहुत एक्सट्रीम बेसिक से। आई मैं अपने बैचलर्स के पहले साल में थी जब मैंने स्टार्ट किया था। उससे थोड़ा सा पहले आई यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं किया। अब सबको सही आवाज आ रही है? ऑनलाइन भी प्लीज बता दें अगर आपको सही आवाज आ रही है। ठीक है, चले। ओके, सो एज आई वाज टेलिंग यू कि मैंने स्टार्ट किया था अपना अमेज़न का जर्नी व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी। मेरे बैचलर्स का फर्स्ट साल अभी स्टार्ट होना था, तो मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया, यूट्यूब से वीडियोस देख देख के, लोगों से पूछ पूछ के, ग्रुप्स में इंक्वायरीज भेज भेज के, हर जगह क्वेश्चंस पूछे बिना, मतलब स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन मेरे माइंड में आता था और मैं वो पूछ लेती थी कि आई डेंट केयर कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि ये गूगल कर लो आपको पता चल जाएगा, पूछने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसे इंसान सीखता है। तो आप लोग भी जितने जितने भी क्वेश्चन हैं, अब पहले तो मैं ये कहूँगी पूछें, जितने मर्जी सवाल पूछने पूछें, बट प्लीज सेशन के एंड पे, ठीक है? ताकि, और लिख लीजिएगा प्लीज, भूलिएगा मत। आई वांट ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, आप कोशिश करें लिख लें ताकि एंड पे इकट्ठे एक दफा जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसके अंदर सारे क्लियर हो जाए, ठीक है? ओके, तो अब 3 साल के बाद अब मैं खड़ी हूँ। आई हैव 3 रनिंग Amazon प्राइवेट लेवल अकाउंट्स, मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग अकाउंट्स, और बहुत चीजें देखी है। अब जाके समझ में आने लग गई है, इनफ टू बी एबल टू स्टैंड हेयर और आप लोगों को सिखा सकते, ठीक है? Amazon के बिल्कुल बेसिक्स कितनों को पता है? बिल्कुल बेसिक क्या है, Amazon क्या चीज है, ये इस चीज की नॉलेज है आप लोगों को? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एनीबडी एल्स? मतलब बिल्कुल बेसिक फॉर्म्स में Amazon क्या चीज है? ऑनलाइन मार्केटिंग है। ऑनलाइन मार्केटिंग कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। ऑनलाइन मार्केट है, बट द थिंग इज दुनिया की सबसे बड़ी, द वर्ल्ड्स, होल वर्ल्ड्स एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट, ठीक है? और ये ऐसी चीजें रोज रोज देखने को नहीं मिलती जहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म ने या एक चीज ने पूरी दुनिया को अपने ग्रास में लिया है। दैट इज रीजन नंबर 1 कि Amazon इतना, हर किसी के मुंह पे Amazon का नाम क्यों है, हर किसी को Amazon में क्यों घुसना। कोई ऐसी चीज जैसे फेसबुक आया, इट स्लोली टुक ओवर द एंटायर वर्ल्ड, कि सबको है कि मुझे भी फेसबुक पे अकाउंट बनाना है। उससे पहले माई स्पेस था, बट
बहुत वंस इन ब्लू मून ऐसी कोई चीज आती है जो पूरी दुनिया को ये कोई वीडियो शेयर कर रहा है। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि अब जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इसी तरह अभी अमेज़न है। और लकीली फॉर अस बहुत कंपैरेटिवली बहुत नए फेज में अमेज़न अभी हमें मिला है। अभी भी हम लोग ये सोचते हैं बैठ के कि यार काश आज से 5 साल पहले स्टार्ट कर दिया होता, या काश आज से 3 साल पहले स्टार्ट कर दिया होता, या हमें तब पता होता, आज हम पता नहीं कहाँ होते। ऐसी कोई बात नहीं है, आज भी स्टार्ट करेंगे तो वही होंगे where you belong, ठीक है। और ऐसी कोई चीज नहीं कि अचानक से मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई है। वर्ड सबने बहुत सुना होगा कि मार्केट सैचुरेट हो गई है, मार्केट में कुछ नहीं बचा, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे। इट्स नॉट ट्रू, और इस बारे में भी हम बात करते हैं कि कैसे लेके चलना है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट, जहाँ पे आप बेतहाशा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। सेलर्स बहुत कम है, बायर्स बहुत ज्यादा, ठीक है। इवेंचुअली मीनिंग कि आप अगर इसमें चले जाएं तो इसका मतलब है नो मैटर व्हाट आपको सेल्स मिलेंगी ही मिलेंगी, बिकॉज कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, सेलर देन अगेन बहुत कम, ठीक है। ये पता है सबको कि अमेज़न की रिसेंटली 2 नई मार्केट्स लॉन्च हुई हैं, एक 2020 में, एक 2021 में, पोलैंड एंड स्वीडन। तो दैट टोटल्स टू कि 19 दुनिया के कंट्रीज है जहाँ पे इस वक्त अमेज़न चल रहा है, जहाँ पे सेल हो रही है। सेलर्स हाउएवर दुनिया में कहीं से भी ऑलमोस्ट इस वक्त आ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कौन से कंट्रीज डिनाइड है, बट ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज आर वेलकम, ठीक है। ओके, तो ये सारी रीजन वही थी कि क्यों अमेज़न पे क्यों जाना चाहिए, अमेज़न किस लिए जरूरी है, ये अमेज़न में ऐसा क्या खास है जो हमें उससे अट्रैक्ट करेगा कि हम अमेज़न को क्यों चूज करें, ठीक है। देयर इज मल्टीपल ऑनलाइन स्टोर्स, अभी बहुत ज्यादा जगह, आप ऑनलाइन अपना वेबसाइट बना लो, आप ऑनलाइन किसी और शॉपिफाई पे चल रहे हो, ईबे, बट अमेज़न क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर पूल दे रहा है। अमेज़न आपको दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर पूल दे रहा है, जिसका मतलब है कि दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस वक्त वो खींच रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन लोगों को वो अपनी तरफ पुल कर रहा है कि आपने हमसे आके खरीदना है। और लोग क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ओवर द कोर्स ऑफ 10, 15, 20 ईयर्स जितने भी अमेज़न को हो गए, उन्होंने अपना ट्रस्ट, ये वाला रिलेशनशिप बिल्ड किया है विद देयर कंज्यूमर्स कि आप हमसे लेंगे और आप यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। हम आपको टाइमली डिलीवरी देंगे, हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, हम आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देंगे, एंड सो मच मोर, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें अमेज़न एक दफा अपना ट्रस्ट बिल्ड कर चुका है, अमेज़न बिल्ड कर चुका है अपने कंज्यूमर्स के साथ, हमने नहीं किया, लेकिन फायदा उसका हमें हो रहा है। हमने अभी करना है, जब हम अपना स्टोर लॉन्च करते हैं या फिर हम अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, हमने अपना रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना है विद दोस कंज्यूमर्स। लेकिन बेनिफिट यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है कि ऑलरेडी इतने ज्यादा कंज्यूमर्स आपको पूछेंगे ही इसलिए क्योंकि आप अमेज़न पे, ठीक है, ठीक है, सही है। और दूसरा इसकी ग्रोथ, द ग्रोथ दैट अमेज़न होल्ड्स इन इट्स हैंड्स राइट नाउ, कि आज अमेज़न ने आप लोगों को चीज का आइडिया होगा कि विद इन द कोर्स ऑफ 10 इयर्स इसने एक बहुत एक्सपोनेंशियल यानी कि बहुत स्टीप ग्रोथ की है, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट होके बहुत इतना ज्यादा फैल गया है कि दुनिया में जहाँ पे लोग इसको नहीं भी यूज कर सकते, जहाँ पे वो नहीं भी ऑर्डर कर सकते, वो फिर भी अमेज़न को जानते हैं, वो फिर भी ये जानते हैं कि यहाँ से सामान ऑर्डर हो सकता है, या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या बिकता है, लोगों को इस चीज का पता है, ठीक है। और इट इज बाउंड टू ग्रो, क्योंकि अभी दुनिया में अभी सिर्फ 19 कंट्रीज में अमेज़न सेल कर रहा है, बाकी दुनिया के कंट्रीज अभी रहते हैं। सो देयर इज सो मच मोर पोटेंशियल जो जिसमें अभी अनलीश होना है, ठीक है। ओके, तो बेसिक अब हमारे पास है 3 बिजनेस मॉडल्स, इनका आप सब लोगों को मेरे ख्याल से आइडिया होगा, ठीक है। तो हमारे पास प्राइवेट लेबल आ जाता है, प्राइवेट लेबल FBA,
एंड देन वी हैव होलसेल FBA और फिर ड्रॉप शिपिंग FBM, ठीक है। FBA और FBM में डिफरेंस पता है सबको? नहीं नहीं, ठीक है मैं बता रही हूँ। अच्छा, प्राइवेट लेबल को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे आप अपना ओन ब्रांड क्रिएट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आज मैंने सोचा है कि मैंने फोन्स प्रोड्यूस करने हैं, या फिर बहुत बड़ी चीज होगी, फोन मैंने चेयर्स बनानी है और मैंने अपने नाम से बेचनी है कि यार अच्छा इस नाम का ब्रांड है और ये इस इंसान का है और ये लोग चेयर्स बेचते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कि ग्री लगा हुआ है, ग्री का एसी लगा हुआ है और हम सोचते हैं कि ठीक है ग्री इज अ ब्रांड, ये होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करता है और ये सेल करता है, ठीक है। उसी तरह Amazon के ऊपर जब आप जाएंगे, आप अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, अपना नाम क्रिएट करते हैं कि ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा एसेट है, ये कोई और ओन नहीं करता, ये कोई और ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता जो मैं बना रहा हूँ। मैं इसको मैन्युफैक्चर करवाता हूँ जहां से मेरे अपने वेंडर से, जहां से मैंने करवाना वो मैंने डिसाइड करना है, ठीक है। एंड देन मैं उसको सेल करूंगा Amazon पे। कोई और इंसान दुनिया में मेरी चीज सेल नहीं कर सकता, ठीक है। कोई और इंसान उस चीज को ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है, ये इसका नहीं है, कि मेरा है, वो सिर्फ मेरे पर है। ऑलराइट, अब ब्रांड आपका एसेट कैसे बनता है? ब्रांड, आपने ब्रांड बनाया, आपने कहा ठीक है अच्छा मैंने ये ब्रांड क्रिएट किया, ये मेरी LLC है, ये मैंने सारा कुछ रजिस्टर करवाया, मैंने Amazon पे अकाउंट बना लिया, मेरा सेलर सेंट्रल बन गया है। अब ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरा ब्रांड है, इसके थ्रू मैं सेल करूँ। आपको कल को ऑर्डर्स आने स्टार्ट होते हैं, आपने सेल करनी स्टार्ट की, आप सेल करते गए और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने पसंद करनी शुरू की आपकी चीज। पहले कम बिक्री थी, अब महीने में ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब दिन में उससे कंपैरेटिवली ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। विद टाइम लोगों ने रिव्यूज छोड़े, लोगों ने उस चीज को एक्सप्लोर किया कि सही एडमिट टाइम पे कर रही। मिस आप देख लीजिएगा करना। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि वो ब्रांड आपका विद टाइम ग्रो कर रहा है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, लोग उसको पूछ रहे हैं, लोग उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ब्रांड समडे इस वैल्यू पे चला जाएगा कि यार लोग बोलेंगे अच्छा मैंने इसी से ये चीज लेनी, मैंने आईफोन ही लेना है। ब्रांड बन गया ना, एसेट बन गया, बहुत बड़ा एसेट बन गया। आपने कल को बोला मैंने ये वॉलेट लेना है तो मैंने इसी से लेना है, मैंने जूते लेने हैं तो मैंने इसी से लेना है, वो आपका ब्रांड बन गया, दैट इज नाउ योर एसेट। अब इस पे हम एसेट को मैं और एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको हम इंटायरली एज एन एसेट क्यों देखते हैं, बिकॉज हम Amazon प्राइवेट लेवल में फ्लिपिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। होलसेल FBA में आ जाते हैं। होलसेल का मॉडल आप लोगों को पता है, होलसेल जनरली दुनिया में क्या होता है, Amazon से हटके, ऑनलाइन से हटके होलसेल ये कि आपने मैस प्रोडक्शन की और आपने मैस सेल की, ठीक है। आपने जैसे शालनी मार्केट का पता होगा सबको, वहां पे सारे ये कहते हैं होलसेल का माल है, ठीक है। इस सेंस में ही देखिएगा कि आपने एक मैस, अब Amazon टर्म्स में इसको देखते हैं, आपने मैस सामान कहीं से खरीदा, ठीक है। उसके लिए अब हमें क्या चाहिए, वी नीड एन अप्रूवल फ्रॉम द ब्रांड जहाँ से हम खरीदे। कोई अब एग्जांपल ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमने भाई ये लैपटॉप बेचना है, या HP का है, डेल का है, हम कहते हैं हमने यही लैपटॉप बेचना है क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि लोगों को ये लैपटॉप खरीदना है, तो मैं यही लैपटॉप बेचना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। मैं डेल से या फिर HP जहां से भी मैं जा रही हूँ, लेट्स गो विद HP, मैं HP से परमिशन लूंगी कि प्लीज मुझे परमिशन दें कि मैं आपके नाम का प्रोडक्ट है, आपका ही प्रोडक्ट है, लेकिन मैं अपने नाम से सेल करना चाहती हूँ। लोग ये कहेंगे कि मैंने HP का लैपटॉप लिया लेकिन मैंने मरियम से लिया, ठीक है। यू वॉन्ट टू क्रिएट योर ओन ब्रांड एंड योर ओन आइडेंटिटी, अपना नाम बनाना, लेकिन आप बेच सामान वो रहे हो जो बनाया किसी और ने, ठीक है। आपने परमिशन दी, HP ने आपको अलाउ कर दिया कि ठीक है गो अहेड, आप हमसे ये इतना 500, 1000, 2000 लैपटॉप ले लो, शुरू में परचेज कर लो, एंड देन गो अहेड एंड सेल इट टू हुएवर यू वांट, ठीक है। ये हमारा आगे होलसेल मॉडल। अब होलसेल भी हम FBA में करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में हम अब आ जाए, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है? ड्रॉप शिपिंग को बहुत ही सादे लफ्जों में बोला जाए तो ये है कि एक जगह से खरीदा और किसी को बेच दिया,
ठीक है, एक बंदे से एक चीज ली। अब आप ड्रॉप शिपिंग में आप मैस बाइंग नहीं कर रहे। जो ड्रॉप शिपिंग में आप ये नहीं कह रहे कि मैं शालमी जाऊंगी और मैं 500 पीस इस चीज के ले आऊंगी और फिर मैं ये सारे बेच दूंगी किसी को। नहीं, ड्रॉप शिपिंग में आप एक चीज ला रहे हो उससे, आपने कहा मैंने एक हैंडबैग लिया इससे और मैंने ये एक ही किसी को बेच दिया, ये ड्रॉप शिपिंग है। मैसेज की तरफ नहीं हम जा रहे, हम सिंगुलर प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है? ओके। ड्रॉप शिपिंग अमेज़न पे आपने इसी तरह ही करनी है कि आपने अपनी जो भी लिस्टिंग है, अब अच्छा ये सारे वर्ड्स अगर हो सकता है आप लोगों को बहुत एलियन लग रहे हो कि लिस्टिंग क्या चीज है, ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है, ये सारी चीजें विद टाइम आप लोगों को समझ आएंगी। मैं सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ इन जो असल वर्ल्डली टर्म्स में मैं आजकल की अपनी जुबान में समझ में आते हैं। बाकी जो भी बड़े बड़े वर्ड्स हैं वो आप लोगों को समझ आ जाएंगे, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग वही हो गया हमारे पास कि आपने एक चीज किसी से ले ली और आपने किसी को जाके बेच दी। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं FBA वर्सेस FPM। ये क्या चीज है? FBA FPM क्या है? बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझ आएगी आप। FBA का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ठीक है, फुलफिलमेंट का मतलब क्या है कि भाई कोई काम पूरा हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर Amazon आपका काम पूरा कर रहा है। सिंपलेस्ट टर्म्स, Amazon आपका काम कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा एक ब्रांड है, मैंने मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने माल बनवा लिया है, अब मैंने उसको बेचना है। ठीक है, Amazon मुझे कहता है कि मैं आपको एक FBA नाम की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। FBA बेसिकली एक सर्विस है जो Amazon आपको दे रहा है। ठीक है, वो कहता है कि भाई आप मेरे पास रखवा लो सामान, मैं उसको स्टोर भी करूंगा, मैं उसको पैक भी करूंगा और मैं उसको शिप भी करूंगा जिस दिन भी आपको कोई ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे पे डाल दो, ये सारा काम आपका मैं करके दे दूंगा। ठीक है, हमारे लिए इससे बेहतर क्या है ना, हमें किसी चीज की खप ही नहीं है, हमें किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। अपने पास रखेगा भी वो, स्टोरेज का भी ध्यान वो रखेंगे कि प्रॉपर तरीके से स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि प्रॉपर उसको स्पेस मिली है कि नहीं मिली, गीली जगह पे तो नहीं रख दिया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। वो सारा Amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनके सर पे है कि वो ही अपनी मर्जी से करे। और फिर उसके बाद जब आपको ऑर्डर जिस दिन आ गया, उन्होंने उसको पैक करना है, आपके सामान को निकाल के उन्होंने खुद ही पैक करना है, उन्होंने खुद ही उसको शिप करना है अपनी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जैसे भी वो करते हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं। अब क्योंकि सर्विस है, दुनिया में हर सर्विस की कोई फी होती है, Amazon भी इस सर्विस की फी चार्ज करता है, लेकिन वो आपका काम बहुत हद तक आसान कर देता है। तो FBA को कहते हैं। अब FBM पे आ जाए, वही चीज है, प्रोसेस सारा वही है, अब सिर्फ के फर्क है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट क्या होता है? मर्चेंट, हम पुराने जमानों में मर्चेंट इस वर्ड से निकला था जब लोग सिंगुलरली अपना सामान लेके बाहर चले जाते थे और लोगों को बेच के घर वापस आ जाते, दैट इज अ मर्चेंट। ठीक है, अब इसमें वही सारा कुछ होना है। स्टोर भी आपका अगर सामान आ गया, अगर आपने कहीं से माल बनवा लिए, जाहिर ही बात है आपने उसको कहीं रखना तो है। अच्छा, ठीक है, अब जाहिर ही बात है आपका सामान बन गया, आपने उसको कहीं तो रखना है। अब आप सामान को कहीं ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे कि भाई ठीक है फैक्ट्री में ही तुम रखो, मैं कल को आके जब ऑर्डर आएगा ले जाऊंगा। फैक्ट्री वाले कहेंगे कि भाई आप अपना सामान लेके जाओ, हमारे पास जगह नहीं है। आपने कहीं तो उसको रखना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो सारी आपके ऊपर आ गई बात, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तब जब आप जिस दिन आपको ऑर्डर आया, आपने उसको पैक करना है और आपने उसको शिप करके उस एड्रेस पे भिजवाना है जहां से आपको ऑर्डर आया है। ठीक है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो Amazon FBA में ले रहे हैं, वो सारी आपके ऊपर है कि आप स्टोर भी करो, पैक भी करो, उसको सेंड भी करो। ठीक है, इंसान कर सकता है, करने को हर चीज हो सकती है, लेकिन देन अगेन आपके सर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। ठीक है, ओके। अब प्राइवेट लेवल क्या चीज है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्रिएट योर ओन ब्रांड, जिसको हम एसेट कहते हैं। एसेट किस लिए कहते हैं?
अच्छा, एसेट क्या होता है? हम अगर वर्ल्डली टर्म से बात करें, अमेज़न से हटके, एसेट है कि भाई आपके पास एक प्लॉट है, वो आपका एसेट है। आपके पास गाड़ी है, वो आपका एसेट है। आपके पास गोल्ड है, वो भी आपका एसेट है। ये सारी वो चीजें हैं जो विद टाइम आपको अपनी वैल्यू भी होल्ड करती हैं, और अगर आप कल को उसको बेचने चले जाओ कहीं पे, आपको उसकी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है जितनी आपने पे की थी उससे ज्यादा मिल जाए। गाड़ियों में तो ऐसा नहीं होता आजकल, लेकिन मोस्टली आपको गोल्ड में, जमीन में, किसी बिजनेस में अगर आप बेचने चले जाओ, आपने जितनी इन्वेस्ट की या आपके पास जितना ऑलरेडी था, जितना आपने उस पर लगाया है, उससे ज्यादा आपको रिटर्न में मिल जाता है। दैट इज एन एसेट। सिंपल सी बात है। जब आप Amazon पे ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, वो बिल्कुल भी फर्क नहीं है, वो बिल्कुल सेम चीज है जो आप असल दुनिया में जो ब्रांड क्रिएट करने जाते हो, वो भी आपका एसेट ही बनता है। Amazon पे ब्रांड क्रिएट करोगे, वो भी आपका एसेट ही बनेगा, और वो भी उतना ही वैल्यूएबल होगा। ये पूरा बिजनेस है, ये नहीं है कि इसके अंदर कोई फर्क आ गया क्योंकि आपके पास एक्चुअल कोई स्टोर नहीं है। दैट डज नॉट मैटर। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लेबल के लिए अब आपने हमारे पास गेट योर LLC LTD LLC कह लें, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कहते हैं जी। भाई आपका बिजनेस जो है रजिस्टर हो गया है। ये LLC अमेरिका में बनती है, LTD आपकी यूके में बनती है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, कोई भी कंपनी का नाम हो साथ में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, या जो भी इस तरह की चीजें देखते हैं, ये उस तरह से LTD बनती है कि आपको ये ब्रांड इस बंदे के नाम पे, या ये ब्रांड है इस नाम से ब्रांड है, ये रजिस्टर हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैन्युफैक्चर योर ओन प्रोडक्ट्स। अब प्राइवेट लेबल में आपने अपने प्रोडक्ट्स बनाने, क्योंकि अब सीधी सी बात है, अगर प्राइवेट लेबल में भी हम किसी से लेके किसी को बेचने लग जाएं, तो फिर फर्क क्या है? निविया, अगर जिस तरह से तुम और एग्जांपल देते होते हैं निविया की, वो किसी दिन कोई और क्रीम उठा के किसी को बेच देता तो वो निविया ना होती। ठीक है। वो उन्होंने अपना फॉर्मूला खुद बनाया, उन्होंने अपनी क्रीम खुद बनाई, उन्होंने उसको खुद डेवलप किया, और उनको समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ये अब हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी चीज है कि हमने बनाई, और ये हमारे नाम से ही बिकेगी। ठीक है। ओके। उसी तरह हर चीज में जाता है। प्राइवेट लेबल में आपने अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करना है, आपने खुद जहां से भी आप सोर्स कर रहे हैं, चाइना से कर लें, इंडोनेशिया से कर लें, आप दुनिया में जहां मर्जी से कर लें, इवन पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर कर लें, आप लोगों ने वो हर फ्रॉम स्क्रैच, बॉटम से लेके पूरा प्रोडक्ट फाइनलाइज होने तक आपने खुद ही बनाना है। आपका इंटायरली वो आपका होना चाहिए। ठीक है। कि कोई ये ना कह सके कि यार कल को ये तो मेरा है, मुझे लग रहा है कि ये मेरा है, और कोई आप पे आके आपको बोले कि यार ये इनका तो है ही नहीं। इसलिए आप अपनी यूनिकनेस उसके अंदर लेके जाते हैं प्राइवेट लेवल। ठीक है। प्राइवेट लेवल में फिर हम FBA करते हैं, और Amazon टेक केयर करता है सारी पिकिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, शिपिंग, हर चीज। अच्छा, प्राइवेट लेबल की सबसे मजे की बात, ड्रॉपशिपिंग की क्लास है। अच्छा जी, तो अब फ्लिपिंग योर बिजनेस में इसका मतलब क्या है? फ्लिप योर बिजनेस, आपने एक बिजनेस क्रिएट किया फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। आपने उस बिजनेस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डाली, जाहिर बात है आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी तो प्रोडक्ट बनेगा, आपकी LLC आएगी, सारा कुछ तभी होगा जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट डालेंगे। ठीक है। आपने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट डाली, आपने उसमें अपना टाइम डाला, आपने उसके अंदर अपनी एनर्जी डाली, आपने उसके अंदर हर चीज डाली है, वो बिजनेस खड़ा हुआ है। हर बिजनेस ऐसे ही खड़ा होता है। ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं। अब जब आपके पास, आपने फॉर एग्जांपल वो बिजनेस चलाया है 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल आपने चलाया, आपने उसके बाद सोचा मैं ये बिजनेस बेच देता हूँ, मैं ये पूरा का पूरा बिजनेस जैसे ये रन कर रहा है, जैसे इसके सिस्टम्स चल रहे हैं, उसी तरह ही उठा के किसी को बेच देता हूँ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट्सएप ने फेसबुक को मतलब व्हाट्सएप सोल्ड इटसेल्फ टू फेसबुक। ये बिजनेसेस बिकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप बिजनेस अपना जब आप अपना बिजनेस सेल करने जाएंगे, आपके पास, अच्छा मैं इसके अंदर ना एक नई स्लाइड बना लेती हूँ।
अच्छा, आप जब अपना बिजनेस सेल करने जाते हैं, एक प्रॉपर तरीकेकार है जो फॉलो होता है कि ये इस इंसान का बिजनेस किस वर्थ का है। हमें कैसे पता चलेगा? हमें एग्जैक्ट कैसे पता कि अगर ये कह रहा है कि मैंने इसमें $20,000 इन्वेस्ट किए थे तो वो सच कह रहा है? इतना पीछे जाके, अब वो जाहिर बात है उसने 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया है, आप इतने पीछे जाके कैसे चेक कर सकते हैं कि उसने एग्जैक्टली ये किया है कि नहीं किया है? आपने उस और एग्जैक्टली क्योंकि हमें हर चीज नहीं पता चल सकती, वी हैव आवर ओन मेथड्स टू डिड्यूस कि यार अच्छा इस बिजनेस की मेरे हिसाब से इतनी मालियत होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए व्हाट वी डू इज हम अपना देखते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। हम पिछले 1 या 2 सालों का अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं महीने का, या हम लोगों को एवरेज कितना बच रहा था इस बिजनेस में, ठीक है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड रूल है, एवरेज प्रॉफिट को आप 36 से मल्टीप्लाई कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे किसी के बिजनेस का $2,000 उसको महीने का बच रहा था, प्रॉफिट आ रहा था इंटू 36, ठीक है। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, $72,000, ठीक है। अब $72,000 का उसको ये उसका बिजनेस बिक जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सी चीज है। व्हाट वी डू इज, इसके अंदर हमने 36 क्यों लगाया है, हमने 30, ये क्या है, ये क्यों है, इसके बहुत सारे रीजन है। अब ऑब्वियसली लोग इस तरह के काम डेली होते हैं, लोग अपने बिजनेसेस बेच रहे हैं। अब 36 मंथ्स का वो एक बना लेते हैं कि यार अच्छा ठीक है, वी आर पेइंग दिस मच मनी टू दिस पर्सन जिससे हमने बिजनेस लिया है। अब जाहिर बात है उस इंसान ने अपना भी कुछ आगे देखना है, उसने बिजनेस बेच दिया आपको, आपने उसको कुछ भी ना, उसका बराबर के कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसने अपना गुजारा कैसे करना, ठीक है। आप तो ये जो बिजनेस बेच रहा होता है उसकी डिमांड होती है कि मुझे अगले 36 मंथ का जितना भी बनता है 3 साल का उतना दो, ताकि उतनी देर में मेरा अगला बिजनेस खड़ा हो गया, जो भी मैं करूँ उतनी देर में आई हैव समथिंग टू कवर माई सेल्फ, ठीक है। अच्छा, ओके। अब इस तरह बहुत आसानी से डेली बेसिस पे, और एक बात है कि लोगों के माइंड में सवाल बहुत ज्यादा आता है कि बिजनेस अपना फ्लिप कोई क्यों बेचेगा, या अपना बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं हर महीने, आपने क्यों बेचना? ये इसमें बहुत ज्यादा हाथ एक पाकिस्तानी मेंटालिटी का भी है कि भाई चल रहा है, महीने में पैसा आ जाते हैं, आपने उस चीज को अपने हाथ से ना जाने दो भाई, वो बरकत है, वो इस तरह, ठीक है, ऑल ऑफ दैट मेक सेंस। बट इसको एज इन, अब देखें, आपने अपना बिजनेस सेल किया, अब आपके पास आ गए बिग चंक ऑफ मनी, $72,000, अच्छे खासे पैसे, ठीक है। अब आपके पास एक बिग चंक ऑफ मनी आ गया है, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है कि अच्छा मैं अब कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इससे कुछ ले लेता हूँ, या फिर मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं कोई और बिजनेस इससे स्टार्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं कोई और बिजनेस खरीद लेता हूँ, ठीक है। आपके पास एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ गई हैं कि मैं ये कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। एंड अब आप सोचें कि अब आपने जितने, बेशक आपने $15,000 $20,000 से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जो आपका अब 72,000 का बिका है, आपने पिछले महीनों में भी प्रॉफिट बैठ के खाया है, आपका गुजारा भी हुआ है, और अब आपको इकट्ठे एक लार्ज सम ऑफ मनी भी मिल गया है, ठीक है। अब आप जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था, आपने 15 या $20,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, और अब आपके पास कितने, $72,000। इसके साथ क्या आप एक बेहतर ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं? इसके साथ अब क्या आप बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और बेहतर एड्स चला सकते हैं? डेफिनेटली ज्यादा पैसा है, पैसा ही सारा रिसोर्सेज क्रिएट करता है। अब आपके पास जब ज्यादा पैसे हैं इन योर हैंड, आप ऑब्वियसली इसके साथ बेहतर बिजनेस दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट फ्लिपिंग योर बिजनेस मीन्स, और ये
बहुत बेनिफिशियल होते हैं इन द लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लेबल का सुनते सबसे पहले जो माइंड में आती हैं बातें कि वायबल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, जो आपको इजीली आपको फिट हो जाए कि अच्छा हाँ ठीक है यार, इसके तो सारे स्टैट्स अच्छे लग रहे हैं, इसकी तो सारी बातें, इस प्रोडक्ट की हर चीज परफेक्ट है और ये बिकेगा, ये सेल होगा, ये मुझे ज्यादा टेंशन भी नहीं देगा प्रोडक्ट, और ये अच्छी तरह सेल भी होगा, ठीक है। ये बहुत इसके अंदर पूरी एक वर्ड है जो भाई हर जगह फैल गया, मार्केट सैचुरेट हो गई है, मार्केट सैचुरेट हो गई है, प्रोडक्ट नहीं मिलता। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज सिंपली नॉट ट्रू। आप लोगों को आइडिया भी, हम लोगों को भी आइडिया नहीं है इस वक्त कितने और प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त अमेज़न पे नहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। ये दुनिया में कहीं तो होंगे लेकिन अमेज़न पे भी सेल नहीं हो रहे। तो अभी पोटेंशियल इसका मतलब है कि नहीं, मार्केट सैचुरेट कंप्लीटली हुई है कि नहीं। सैचुरेटेड इतना बड़ा वर्ड, इतनी कह रहे इन्फेंसी वाली स्टेज पे अभी से लगा दिया है कि अच्छा अब सैचुरेट हो गया मार्केट, अभी तक उसको अपना फुल एक्सपोजर मिला नहीं है और इन लोगों को लगता है कि सैचुरेट हो गया। ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली ये चीज है कि आपको, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कि इसको फॉलो करो, इसको इस हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढो, लेकिन दैट इज नॉट ताकि आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल आता है या फिर आप लोगों के माइंड में ये बात बैठे कि यार मार्केट सैचुरेटेड है, हमें तो नहीं मिल रहा। दैट इज बिकॉज आप लोगों को अच्छा, जितना मैक्सिमम अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, जितनी बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए स्ट्राइव करोगे, जितनी बेहतरीन टॉप नॉच चीज के लिए स्ट्राइव करोगे, उतनी बेहतर आपकी, उतनी आसान आपकी लॉन्च होगी, उतनी आसान आपके लिए आगे का पूरा बिजनेस का जर्नी होगा, ठीक है। दैट वोंट बी हार्ड एनीमोर। अच्छा, दूसरी चीज मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग्स जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो किसी भी चीज के बारे में, स्पेशली विद द इंटरनेट। हर चीज की इंफॉर्मेशन आपके सामने है, सो इट इज नॉट डिफिकल्ट कि आप कंसर्न उठाओ इस चीज पे कि यार मार्केट रिसर्च इस चीज की प्रॉपर नहीं है। अगर कोई बाकी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट रिसर्च नहीं हो पा रही है, जिसके स्टैट्स आपको नहीं पता, या जिसकी क्वालिटीज, उसके प्रोज और उसके कॉन्स आपको नहीं समझ में आ रहे, तब तो इंसान फिर उस चीज को छोड़ देना। लेकिन जो मार्केट रिसर्च इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। सिर्फ एक बात है कि इसके लिए आपको बहुत डीप जाना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत रिसर्च करते रहनी पड़ती है, और सिर्फ एक दफा नहीं, ये ऑनगोइंग रिसर्च है। जब तक कि आपको 100% नहीं हो गया कि यार ये प्रोडक्ट इस मार्केट में इस तरह से सेल होगा, तब तक वो चीज आपको करती रहनी पड़ेगी, तब तक करते रहे, ठीक है। ये नहीं है कि एक दिन किया, अच्छा मुझे इस चीज के बारे में सब कुछ पता चल गया, दैट्स इट, ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, नहीं। इतना आसान तो होना भी नहीं चाहिए ना, इसमें तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा। तो मार्केट रिसर्च इज वेरी इजी। द ओनली थिंग इज कि ये आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको ऑन गोइंग रिपीटेटिव हो जाता है प्रोसेस कि यार ये चीज मैंने उस दिन भी चेक की, ये इस दफा भी चेक करा, बार बार एक ही चीज चेक करके बंदा थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो जाता है, यार ये दिस इज इनफ, मुझे पता चल गया, आई नो मुझे क्या करना है। लेकिन नहीं, इट्स जस्ट एग्जॉस्टिंग बट इट इज वर्थ इट, ठीक है। अच्छा, ओके, मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स, जब आपको एक दफा अपने प्रोडक्ट की समझ आ जाए, ठीक है। प्राइवेट लेवल में हम क्या करते हैं, हमने प्रोडक्ट जब फाइनलाइज कर लिया है कि हमने यही लॉन्च करना है, हमने इसी में जाना है, हमने इसी में हाथ गीले करने हैं, तब आप उस प्रोडक्ट की जगह जगह से जितने सैंपल्स मंगवा सकते हैं आप मंगवाएंगे। अच्छा ठीक है कि यार मैंने फॉर एग्जांपल ये जो होता है, टी होती है इसमें थिंक कहते हैं, ये मैंने ये बेचनी है, मैं इस क्वालिटी की यहाँ से भी मंगवा लेता हूँ, मैं हाइपरस्टार भी चले जाता हूँ, मैं अलपता भी चले जाता हूँ, मुझे जितनी तरह की मिलती है, मैं शालमी भी चले जाता हूँ, मुझे जितनी तरह की मिलती है मैं वो ले लेता हूँ, और मैं जाके देखता हूँ कि मुझे इन सब में क्या चीज कॉमन लग रही है, मुझे इन सब में से, ये जो सारी टीज मेरे सामने पड़ी हैं, मुझे इन सब में से बेहतरीन क्वालिटी कौन सी लगी है, मैं कौन सी डालना चाहता हूँ। आपने अपनी पूरी रिसर्च कर ली, मैंने कहा ये मार्केट रिसर्च का पार्ट आ गया, या आपने पूरी मार्केट को रिसर्च करना है अच्छी तरह, एंड देन आपने डिसाइड किया कि मैंने अपनी प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज डालनी है, जो एक क्वालिटी इस चीज में है, एक इसमें है, एक इसमें है, मैंने इन तीनों को अपनी प्रोडक्ट में डाल देना है।
आपने डिसाइड कर लिया। ऑल यू नीड टू डू फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज बी क्लियर। अपने माइंड में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। आपको एक फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट इस तरह का है, मुझे इस प्रोडक्ट में ये चीज बस चाहिए और ये चीज नहीं चाहिए। दोनों चीजें बहुत आपके अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि मुझे या ये चाहिए ये नहीं चाहिए, एंड मेक इट वेरी क्लियर। और इन वेरी क्लियर वर्ड्स आप अपने सप्लायर से बात करें, जो भी आपका वेंडर है, आपने उनको ये बताना है मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, दैट्स इट। वो अपनी तरफ से कोई चीज आपको बोले और अगर आपको लगे कि अच्छा ठीक है मैं भी सही कह रहा है ये कर लेते, इफ यू फील लाइक इट्स गुड इनफ तो आप जाओ, वरना बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। जितनी क्लैरिटी रखोगे अपनी सारी कम्युनिकेशन में, उतना आपका अपना प्रोसेस आसान होगा। वो किसी और का फायदा नहीं है, आपका अपना है। सो मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट डिफिकल्ट, सिर्फ ये है कि क्लैरिटी लाओ और वो आएगी मार्केट रिसर्च से। सारी क्लैरिटी आपको मार्केट रिसर्च से मिलेगी, ठीक है। ऑल्सो अच्छा ठीक है, सबसे बड़ी चीज कि प्राइवेट लेवल में इन्वेस्टमेंट बहुत लग जाती है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत लाइक आई सेड 19 कंट्रीज में इस वक्त अमेजोन सेल कर रहा है। दैट मीन्स आप 19 मार्केट प्लेसेस हैं आपके पास जहाँ पे आप सेल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ यूएसए में जाना है, या जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ यूके में जाना है, जहाँ पे आपको पता है कि ज्यादा बजट लगेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, आप और मार्केट्स में एक्सप्लोर करो। बहुत ज्यादा और मार्केट्स हैं, यूएई में है, सऊदीया में है, टर्की में है, इंडिया में है, बहुत जगह पर, नेदरलैंड्स में, यूरोप में कितनी जगहों में, ठीक है। उन जगहों को एक्सप्लोर करें, एक दफा देख तो लें कि बाकी सारी मार्केट्स में क्या क्या ऑफर हो रहा है, वहां पे मैं कोई ऐसी चीज सेल कर सकता हूँ जो मुझे फायदा देगी, ठीक है। सो उस हिसाब से आप अपना, और दूसरी चीज बहुत बड़ी चीज है ये, आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि मैं इतने ही पैसे में लेके जा रहा हूँ और मैंने इतने में लॉन्च करनी है। अब आपने ये नहीं करना कि आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया है, अब आप कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है अच्छा इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, फिर तो मेरा डबल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाएगी, मेरे पास उतने है ही नहीं। पहले अपनी इन्वेस्टमेंट क्लियर रखेंगे कि मेरे पास इतने हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढेंगे, उस हिसाब से मार्केट रिसर्च होगी। उससे पहले आप कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते कि यार ये प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है। वो करेंगे तो डेफिनेटली फिर आप ओवर बजट चले जाएंगे, तो फिर टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है। कि और दूसरी चीज आपकी प्रोडक्ट पे, बार बार कहूंगी, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। आपकी जितनी अच्छी प्रोडक्ट है या जितनी आपने उस पर मार्केट रिसर्च की है, उतने आपको उसके तौर तरीके पता चल गए कि ये प्रोडक्ट यहाँ से भी मिल सकती है, ये वहां से भी मिल सकती है। यहाँ से चीप पड़ेगी लेकिन यहाँ से उसके ट्रांसपोर्ट का इशू बन जाएगा। यहाँ से मुझे इतने पैसे देंगे लेकिन यहाँ से इसकी उसको मैंने सप्लाई जहाँ पे अपने वेयरहाउस में जाना है वो बहुत आसान है। आपको बहुत ज्यादा चीजें पता चलेगी, ठीक है। लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट पहले क्लियर करें और फिर प्रोडक्ट हंटिंग पे आए, फिर प्रोडक्ट ढूंढे उस हिसाब से। डोंट गो अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट। और हर बजट में, हर रेंज में प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हर तरह का प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हर बजट में लॉन्च होता है, ठीक है। अच्छा, होलसेल का मैंने आपको बता दिया था। होलसेल है, आपने अगर मैंने फॉर एग्जांपल किटकैट सेल करनी है तो फिर मैं किटकैट नेस्ले से परमिशन ले लूंगी कि प्लीज मुझे नेस्ले का प्रोडक्ट है ना किटकैट, मैं उनसे परमिशन ले लूंगी कि प्लीज मुझे सेल करने दी, मैं अब इतने आपसे ले लेती हूँ, 1000 पीस ले लेती हूँ और फिर मैं ये सेल करती हूँ। अब होलसेल में होता क्या है, होलसेल में ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, लिस्टिंग। अच्छा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सर, मैं फिर मुझे क्रोम खोल के अमेज़न खोल। अच्छा ये कैसे हटेगा यहाँ से,
अच्छा, मैं अब आप लोगों को एक बताने लगी हूँ। बहुत जो सिंपल सी चीजें, लिस्टिंग अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को लिस्टिंग का वर्ड यूज करने उनको समझ में नहीं आती क्या बात हो रही है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट का नाम बता दें, कुछ भी सर्च कर लेते हैं। रेडियो टॉवर्स। अच्छा, आपने इसी तरह जैसे अभी हमने बेबी वाटर टॉवल सर्च किया है, आप कभी भी अमेज़न पे जाते हैं, आप कुछ भी ऊपर लिखते हैं, बेशक आपको ग्राइंडर चाहिए हो, आपको डिश वॉशर चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप ऊपर लिख देते हैं, वो हो गया आपका कीवर्ड। जो भी आपने इस जगह पे लिखा है ना, जो वर्ड्स यूज किए वो आपका कीवर्ड है, ठीक है। अब आप जो भी आपने सर्च किया उसके हर दफा कोई इतने ज्यादा नीचे रिजल्ट्स आते जाएंगे, आप देखेंगे कि अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, मैं इसमें से चेक कर लेता हूँ मुझे क्या चाहिए, ठीक है। हम इधर आ जाते हैं। ये खोल लेते हैं प्रोडक्ट। ये जो पूरा पेज आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पेज, ऑल ऑफ दिस, ये टाइटल, ये पिक्चर्स, ये इसको बाय बॉक्स, आप लोगों को इस चीज का मेरे ख्याल से आइडिया होगा या नहीं, मोस्टली लोगों को नहीं होगा। ये जो पूरा बॉक्स है ना, लिटरली बॉक्स है, इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये पूरा पेज इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। दिस इज ऑल लिस्टिंग इज, ठीक है। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग की हम होलसेल की बात कर रहे थे। अच्छा, अब हम होलसेल की बात कर रहे थे। होलसेल में होता ये है कि मैंने किटकैट से परमिशन तो ले लिया, ठीक है, मैंने उनसे सामान भी ले लिया कि मैंने ये सेल करना है। मैं क्या करूंगी, किटकैट ने, नेस्ले ने ऑलरेडी अमेजोन पे लगाया होगा कि हम भी सेल करते हैं, ठीक है, हम भी किटकैट सेल करते हैं। मैंने अब नेस्ले से ही खरीदा है और मैं नेस्ले की ही लिस्टिंग पे जाऊंगी और मैं जाके उसके साथ अटैच हो जाऊंगी कि जब कोई नेस्ले से लेने आए ना, क्योंकि नेस्ले के पास तो कस्टमर आएंगे, नेस्ले के पास तो कस्टमर पूल बना हुआ है, उनकी तो कस्टमर बेस बनी हुई है, लोगों को तो पता है कि किटकैट नेस्ले ही सेल करता है, मैंने उन्हीं से लेनी है जाके, ठीक है। तो मैं नेस्ले से ये भी परमिशन ले लेती हूँ कि प्लीज मुझे अपनी लिस्टिंग जो मैंने भी आपको दिखाई थी, मुझे उसके साथ अटैच होने दें, मैं उसको मी टू कर लेती हूँ। ये मी टू वाला वर्ड आपने सुना होगा, जब आपने अमेजोन के बारे में सुनते हैं, मी टू कर लिया, इसको कहते हैं मी टू करना। आप अपने आप को जाके अटैच कर लेते हो उस सेलर से और उस लिस्टिंग से कि जब उस लिस्टिंग पे कोई क्लिक करेगा, ऑर्डर आपको भी आ सकते हैं, ठीक है। वहां से आप ऑर्डर्स लेंगे, आप कोई सेपरेट जाके ये नहीं करेंगे कि भाई मैं अपनी अलग से स्टोर बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं जाके बेचूंगा, नहीं। आप अपने आप को अटैच करो उसी लिस्टिंग के साथ, उनके जो कस्टमर्स ऑलरेडी आ रहे हैं ना, उनका फायदा उठाओ। उनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके पास कुछ कंज्यूमर पूल बना हुआ है, नेस्ले अपने एज ए ब्रांड अपने आप को खड़ा किया, अपने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया है लोगों के साथ कि अच्छा, लोगों को उसका टेस्ट भी पसंद है, लोगों को उसकी प्राइस पॉइंट भी पसंद है, लोगों को उसमें भरोसा है कि यार ये क्वालिटी भी अच्छी है और एज हमारी हेल्थ भी खराब नहीं करेगी, ठीक है। अब वो सारे जो कस्टमर्स हैं जो नेस्ले पे ट्रस्ट करते हैं, वो सारे उसी लिस्टिंग पे आएंगे जो नेस्ले ने लगाई है, ठीक है। हम भी एज ए कंज्यूमर जाते हैं तो हम, किसी ने अगर सैमसंग का कोई फोन लेना तो डायरेक्ट सैमसंग की वेबसाइट पे चले जाते हैं कि हमें सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन सैमसंग की वेबसाइट से ही मिलेगी, ठीक है। हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए या हमने ऑर्डर करना है, हमें सबसे अच्छी और सबसे
स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्ट उन्हीं लोगों से मिलेगी जिन्होंने बनाया है, उनसे बेहतर किसको पता होगा, ठीक है। तो नेस्ले की लिस्टिंग पे जाके हम अपने आप को अटैच कर लेंगे एज ए सेलर, ठीक है। जब नेस्ले से कोई लेने आएगा आपको ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, कि अब आपकी बारी, आप भी इनके साथ अटैच हो, आप भी सेल कर दो, आप उनकी कंज्यूमर पूल का फायदा उठा लो। जब वो आपको परमिशन देंगे तो ये सारे बेनिफिट्स उसके साथ आते हैं, ठीक है। ओके, बेनिफिट फ्रॉम देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर पूल, यही बात जो मैंने आपको समझाई है। अच्छा ठीक है, होलसेल में भी एफबीए ही आप करेंगे। होलसेल में आप अमेज़न ही आपके लिए स्टोरिंग, पैकिंग, शिपिंग, सारी चीजों का ध्यान रखेगा। आपने किटकैट ले तो लिए, अब आपने उनसे 5000 पीस या 1000 पीस जितने भी ले लिए, ठीक है, आपने ले लिया, आपने अमेज़न के वेयर हाउस में ही स्टोर करवा दी कि ये मेरा आइटम है, ये मैंने बेचना है, ये मेरे अकाउंट के अंडर आप लोगों ने इसको स्टोर करना है। लेकिन जब ऑर्डर आएगा तो आप इसको पैक करके डिलीवर कर देना, ठीक है। उस देन अगेन वही फी चार्ज होगी, वही प्रोसेस है, सारा कुछ सेम है, लेकिन बिजनेस मॉडल अब थोड़ा सा फर्क है। एफबीएस के अंदर भी इसी तरह काम करेगा, ठीक है। अच्छा, होलसेल में अब मैंने आप लोगों को जैसे ये दिखाया, ये पूरा दिख रहा है आप लोगों को बाय बॉक्स, ये जहाँ पे प्राइस लिखी हुई है ये पूरा, ठीक है, ये बाय बॉक्स। अब हम इधर आ जाते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है हैव वन टू सेल, सेल ऑन अमेज़न। इसका मतलब है ये अलाउ कर रहे हैं कि आप अटैच हो जाओ अपने साथ, नहीं सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, आप अटैच हो गए इस लिस्टिंग के साथ, आपको परमिशन मिल गई, ये लिस्टिंग है, ये आप लोग इमेजिन कर लेंगे यहाँ पे किटकैट की पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। अब आपने लिस्टिंग के साथ अटैच कर लिया, अब आपके माइंड में ये आइडिया आया है कि मैं होलसेल में चला जाता हूँ, मैं किटकैट सेल कर लेता हूँ, उनके पास ऑलरेडी बहुत कस्टमर्स हैं, तो और लोगों को भी आइडिया आया होगा, किसी और ने भी सोचा होगा कि मैं भी ये काम कर लेता हूँ, उनके पास तो कस्टमर बहुत है। वो सारे लोग भी यहाँ पे मीटू करके बैठे होंगे, वो लोग सारे यहाँ पे अपने आप को अटैच करके बैठे होंगे कि जब ऑर्डर आए मेरे से ले लें या मेरे से ले लें। तो जब जितने ज्यादा उसके उस लिस्टिंग के अंदर बैठे होंगे सेलर्स बैठे होंगे जिन्होंने होलसेल के तौर पे किटकैट खरीदनी है बहुत सारी, और वो रेडी है कि जैसे ऑर्डर आएगा हमारी सेल हो जाएगी। अब अमेज़न का भी जाहिर बात है, अमेज़न ने ये तरीकेकार बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा। उन्होंने सोचा है कि यार अच्छा ठीक है, अगर ये 15 लोग आ गए बेचने के लिए तो हमने ऑर्डर किसको देना है, सामान तो इन सबके पास पड़ा हुआ है, माल तो है, किसको ऑर्डर देंगे। उसके हिसाब से बाय बॉक्स में रोटेशन चलती है, एक ऑर्डर आया वो किसी को चला जाएगा, एक ऑर्डर आया वो किसी को चला जाएगा। अब जाहिर ही बात है उनके भी अपने इस चीज की कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, उन्होंने भी कुछ देख के ही ऑर्डर आपका किसी को देना है। अगर किसी ने अगर आपको मिलना है तो किसी वजह से ही मिलना है, अगर किसी और को मिलना है तो वो भी किसी वजह से मिलना है, ठीक है। उसके पीछे बहुत ज्यादा वो है जो वो हम फिर बहुत डेप्थ में चले जाएंगे अगर हम डिस्कस करने लग गए अभी, लेकिन बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रही हूँ। क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है, उस हिसाब से आप चलेंगे, आप अपने चांसेस बेहतर कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम ऑर्डर्स आए, आप अपने चांसेस बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप रूल्स के हिसाब से चले, आप जो अमेज़न कहते हैं उस चीज को फॉलो करें, अमेज़न क्यों नहीं आपको देगा, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बाय बॉक्स हमारे पास ही रहेगा, जो बाकी 15 लोग बैठे हुए बेचने के लिए उन लोगों को तो ऑर्डर नहीं मिलेंगे। अमेज़न इस तरह नहीं करेगा क्योंकि उसने किसी वजह से उनको अलाउ किया है कि वो भी आके बैठ जाए, ठीक है। हर ऑर्डर आपको नहीं मिल सकता अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब होलसेल में एक और बहुत इशू आ जाता है प्राइसिंग का, कि अच्छा ठीक है मैं अगर एक चीज खुद अपने हाथ से बना रही हूँ, कोई नेकलेस बना लिया, कुछ इस तरह की चीज बना ली है जो मैं खुद अपने हाथ से बना रही हूँ, मैं जब वो किसी को बेचूंगी, मेरी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है, मैंने वो मेटल का पीस लिया, मैंने वो खरीदा, मैंने अमाउंट को पे किया, ठीक है, मैंने उसके टूल्स खरीदे जिससे मैंने नेकलेस बनाना था,
मैंने वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लेकिन बनाया मैंने है अपने हाथों से। मैंने जब वो नेकलेस किसी को सेल करना है तो मैं वो सारी प्राइस तो उससे रिकवर करूंगी जो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें डाली है, जितने पैसे मेरे वो टूल्स को लेने में लगे या जितने पैसे मेरे मेटल की वायर को लेने में लगे, वो सारे पैसे तो मैं उनसे रिकवर करूंगी। लेकिन साथ में मैं अब अपनी टाइम का, अपनी एनर्जी का और अपनी एफर्ट का भी उसके अंदर एक पोर्शन चार्ज करूंगी कि मैंने अपनी मेहनत से बनाया। किसी और ने अगर अपनी मेहनत से बनाना हो तो वो ले नहीं रहा होता, ठीक है। सो यू आर ऑलवेज पेइंग फॉर समवन एल्सेस टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। अब प्राइसिंग में अब आगे आपने सोचा कि नेस्ले अगर खुद बना रहे हैं किटकैट, उनके पास तो बेहतर प्राइस होगी, उनके पास तो वो कम प्राइस में दे सकते हैं। उन्होंने जब हमें सेल करनी है तो उन्होंने तो हमें ऑलरेडी महंगी देनी है, हम इसको कैसे compete करेंगे, हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं जब, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लोअर प्राइस है, वो तो बना रहे हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कम प्राइस पे देना। हमने उनसे खरीदी है और हमने उस प्राइस पे अब अपना मार्जिन रखना है, तो हम तो डेफिनेटली महंगा बेचेंगे। बट ऐसे नहीं होता। होलसेल, जैसे कि हम सबको पता है पूरी दुनिया में जैसे होता है, होलसेल में जब आप इकट्ठा मैस में बल्क में माल लेते हैं, आपको वो प्राइस कम पड़ती है, हर प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट आपकी प्राइस रिलेटिवली बहुत कम है, ठीक है। तो होलसेल में प्राइसिंग पे आपको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, आपको उस चीज को देख के चलना पड़ेगा कि कब प्राइस को किस तरह से चेंज करना है। लेकिन आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेने की जरूरत कि मैं प्राइस compete ही नहीं कर सकता। compete भी आप कर सकते हैं और आप ऑर्डर्स भी गेन कर सकते हैं, आप ऑर्डर्स रिसीव करेंगे और काम चलेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं जो भी। ओके, अब हम आते हैं ड्रॉप शिपिंग। होलसेल की समझ लगी आप लोगों को, ठीक है। प्राइवेट लेवल की नहीं है ये। ऑनलाइन भी प्लीज अगर आप चैट में बता दें कि अगर आप लोगों को इसलिए ये लिंक पे क्लिक करके जो ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, हाँ जी, इन्हें बता दें स्टूडेंट को ये लिंक शेयर किया गया इनके साथ अच्छा चैट में, ये लिंक पे क्लिक करके तो वो अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुन लिया है कि ये चैट बॉक्स के अंदर लिंक है, इसको प्लीज क्लिक करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। चलिए, ओके, अब हम आते हैं ड्रॉप शिपिंग पे। ड्रॉप शिपिंग की सबसे बड़ी चीज ये सुनी होगी सब लोगों ने, इन्वेस्टमेंट के बगैर स्टार्ट कर दो। नहीं सुनी, बहुत बड़ी है अमेज़न वाली कम्युनिटी के अंदर कि भाई ड्रॉप शिपिंग तो कर दो, कोई पैसे लगते ही नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है ये मैं भी क्लियर कर देती हूँ, लेकिन काफी हद तक सच बात है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में मैंने आपको वही चीज बताई, आपने एक एक करके प्रोडक्ट लेना है, आपने एक एक करके बेचना है, ठीक है। ये नहीं है कि अच्छा मुझे मैं 1000 आइटम लेके रख लेती हूँ लेकिन फिर मैं एक एक करके कस्टमर ढूंढूंगी, मैं एक एक करके बेचूंगी, नहीं। मेरे पास ऑर्डर आएगा, एक कंज्यूमर आएगा, वो बोलेगा मुझे ये चीज चाहिए, मैं वो चीज पीछे से कहीं से खरीदूंगी और फिर मैं उसको जाके दे दूंगी, ठीक है। जिस तरह हम लोग हो सकता है लाइफ में नॉर्मली चलते हैं कि अगर आपने किसी से जिक्र किया कि मुझे ये चीज चाहिए और आपको फिर वो ला के दे देते हैं कि यार ये ठीक, ये लो, ये मुझे मिला था, मैंने इतने का लिए तो आप ही मेरे से ले लो, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग है। अब ड्रॉप शिपिंग में हम FBM करते हैं। FBM याद है आप लोगों को, भी मैंने बताया था, फुलफिल बाय मर्चेंट, ठीक है। कर लेते हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब है आपके पास कंट्रोल है हर उस चीज का जो उस प्रोडक्ट के साथ अब होने वाली है। वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा, कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे सेल होगा, कब डिलीवर होगा, हर चीज के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, ठीक है। जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ ये भी बहुत एक एडेड बेनिफिट होता है अगर उसको आप उस नजर से देखो कि आपका उस प्रोडक्ट पे उतना ही कंट्रोल बढ़ गया है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के बारे में कंसर्न्स अब हम देख लेते हैं। जो मैंने भी बात की है, लोगों को लगता है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हो ड्रॉप शिपिंग और आप भाई मिलियनेयर बनने लगे हो। थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचें, इतना बिल्कुल ही जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, कंपेरेटिवली बहुत
कम है, और कंपेयर करें अगर बाकी हर चीज से, तो ये ऑलमोस्ट कोई रकम नहीं है स्टार्ट करने के लिए। $500 से कम के अंदर अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग बहुत आसानी से, बहुत बहुत आसानी से, ठीक है। अच्छा, दूसरा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अमेजोन अलाउ ही नहीं करता ड्रॉप शिपिंग। ये मुझे नहीं समझ में आती किसने बात की है, क्योंकि पॉलिसीज नहीं देखते और वो नहीं पढ़ते कि अमेजोन क्या कहता है इन सारी चीजों के बारे में, अमेजोन के क्या रूल्स हैं। रूल्स जरूर बनाए उसने, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के बनाए अमेजोन ने, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। वो आपको कहते हैं कि इन सारी चीजों को पढ़ो, इस हिसाब से चलो, आपको हम वो किसी चीज से नहीं रोकेगा अमेजोन, ठीक है। आप उसके स्टैंडर्ड पे पूरा उतरो, आप एक चीज को इस नजर से देखें। Amazon ने बहुत साल लगा के अपना ट्रस्ट बिल्ड किया है विद इन द कम्युनिटी, विद इन द वर्ल्ड। अब तो कम्युनिटी भी नहीं कह सकते, वर्ल्ड ही कहना पड़ेगा, ठीक है। उसने बहुत टाइम और एफर्ट लगा के, रिसोर्सेज लगा के एक अपना नाम खड़ा किया, एक ट्रस्ट बिल्ड किया कि यार Amazon से कोई चीज खराब नहीं हो सकती, ठीक है। जब आप अपने बिजनेस के थ्रू ऐसी कोई गलती कर देते हैं जो Amazon पे बुरा, जिससे लोग सोचेंगे कि यार Amazon से मंगवाया था, ये तो खराब है, नाम तो Amazon का खराब है, नाम तो उनका लग रहा है ना। लोग ये नहीं कहेंगे कि यार Amazon पे XYZ नाम का सेलर है, इसने मुझे खराब चीज दी है। उसने डायरेक्ट बोलेंगे जब अपने दोस्तों से बात करेंगे या घर में बताएंगे, ये कहेंगे कि यार Amazon से खराब चीज आ गई है, मैं आइंदा नहीं ऑर्डर कर रहा। Amazon का तो कस्टमर गया, Amazon क्यों चाहेगा कि उसका कस्टमर जाए, उनको कोई शौक नहीं है। वो आपको इसी वजह से एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देते हैं, वो एक स्ट्रिक्ट आपको बुकलेट दे देते हैं कि ये रूल्स है, इनको फॉलो कर लो, कोई मसला नहीं होगा, वी फाइन, ठीक है। वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो अलग बात है, बट इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। एंड अगर आप उसको एक प्रॉपर अच्छी तरह से देखें और स्टडी करें ना, तो इट्स नॉट दैट हार्ड आल्सो। अच्छा, लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब आप ड्रॉप शिपिंग में देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट नहीं है, ड्रॉप शिपिंग में बहुत थोड़े पैसे आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तब जब आपकी प्रोडक्ट ऐसी होगी। बात एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ यहीं पे आती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में पोटेंशियल कितनी है, प्रोडक्ट आपने कितनी अच्छी निगोशिएट करके कितनी अच्छी प्राइस पे खरीदा है, और अब आप उसको उस हिसाब से ज्यादा मार्जिन भी बेच सकते, ठीक है। आप अपने आप को एक बेनिफिट देने वाली बात है कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट ढूंढेंगे, आपको उसके फायदे मिलेंगे, सीधी सी बात, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ड्रॉप शिपिंग में क्योंकि FBM होता है, फुलफिल बाय मर्चेंट होता है, Amazon जब FBA करता है, हर चीज अपने कंट्रोल में है, उनको पता है कि हमने किस तरह से डिलीवर करना है कि 2 दिन में भी पहुंच जाए, ठीक है। जब आप Amazon से कहते हो कि नहीं भाई मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही कर लूंगा, तो Amazon कहते हैं ठीक है कर ले, लेकिन जिस तरह मैं करता हूँ उसी तरह करो, ठीक है, मेरा नाम नहीं खराब करो। जिस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं चलता हूँ ना, उसी हिसाब से करो, और लोगों को Amazon का नाम नहीं खराब होना चाहिए, वो सिर्फ इतना चाहते, ठीक है। तो जब आप FBM में आ जाते हो, फुलफिल बाय मर्चेंट में आ जाते हो, अब आप याद रखो, स्टोरिंग, पैकिंग, शिपिंग, हर चीज आपके अब हाथ में है। अब फॉर इंस्टेंस, आपने जहाँ पे स्टोर किया है, आपने किसी कूल जगह पे स्टोर करना था, आपने बहुत ही गर्म जगह पे स्टोर कर दिया है, प्रोडक्ट खराब, आपने वो पैक खोले बगैर डिलीवर कर दिया, उसको तो खराब प्रोडक्ट पहुंच गई ना, लोगों ने तो कह दिया कि नहीं Amazon से तो खराब प्रोडक्ट आई थी, मैंने तुमसे ऑर्डर किया, ठीक है। स्टोरिंग, अगर मैंने बताया कहीं पे गीली जगह पे आपने स्टोर कर दिया है, प्रोडक्ट को ड्राई रखना था, वो आपने वेट जगह पे छोड़ दिया है, या फिर कहीं पे कोई लीकेज है या कुछ भी है, आपने प्रॉपर तरह से स्टोर नहीं किया उसको, प्रोडक्ट खराब। या तो अगर आप डिसाइड करते हो कि अच्छा मैं ठीक है, मुझे पता चल गया कि प्रोडक्ट खराब हो गया, मैं इसको आगे भेजूंगा ही नहीं, वो ये होगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर आया हुआ है, आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, आपके अकाउंट की नीचे जा रही है, Amazon देख रहे हैं कि यार ये बिजनेस करने आया तो इसको ऑर्डर आया, इसने कैंसिल कर दिया, बेशक जो भी रीजन हो, जो भी रीजन तो हजार निकल आती है, लेकिन हमारा ही काम है ना एट द एंड ऑफ द डे कि हम, हमारा बिजनेस है, हमने इसका ध्यान हम ही नहीं रखना है, ठीक है। जो अब ठीक है, डिले आ गया, आपने जो डिलीवरी सर्विस, जो भी कोरियर सर्विस आपने हायर की है, वो टाइम पे नहीं कर पाए, उनका कोई इशू आ गया, ये सारी चीजें अब आप एज अ
एज अ सिंगल इंडिविजुअल आप अकेले देख रहे हो कि उसकी स्टोरिंग, उसकी पैकिंग, उसकी शिपिंग, हर चीज परफेक्ट अमेजोन की गाइडलाइंस के हिसाब से होनी चाहिए। और ये अच्छा ठीक है, अभी सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को कि अच्छा ठीक है इतना सारा कुछ हमने उसका ध्यान रखना है, लेकिन लोग कर ही रहे हैं ना, चल रहा है अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग चल रही है, तो इसका मतलब है डुएबल है, मुश्किल चीज नहीं है। All you have to do is follow the right strategy and follow the guidelines जो Amazon ने provide करती है। इसमें अब उनसे कोई झगड़ने वाली बात नहीं है कि यार मुझे इस तरह करने दे, मुझे इस तरह करने दे, उसने बता दिया आपको ऐसे इस तरह ऐसे ऐसे काम करोगे, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, इन चीजों से हटोगे तो फिर कोई ना कोई इश्यू निकल ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये वो भी हमारे पास 3 बिजनेस मॉडल्स जो Amazon पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तीनों ऑब्वियसली बिजनेसेस हैं, उसके अंदर तीनों में आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जाएगी, ठीक है। अब जो एक चीज है जो आप Amazon पे कर सकते हो काम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, असल वाली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, वो ये है एज वर्चुअल असिस्टेंट बनके। ये टर्म बहुत ज्यादा सुनते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, पता कम होता है कि असल में है क्या चीज, वीए करता क्या है, वीए होता क्या है। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब तो हमें सबको पता है कि एक बंदा जो आपकी हेल्प करता है, ठीक है, जो आपके काम आपके बिहाफ पे देख रहा है। वर्चुअल का सिर्फ ये मतलब है कि वो चीज एक साथ बंदा खड़े होने से के बजाय अब वो बंदा ऑनलाइन चला गया, वो आपकी मदद फिर भी कर रहा है, बस वो ऑनलाइन है, ठीक है। बेसिकली वीए का ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, as a VA you can provide services to business owners who already have an account on Amazon, ठीक है। अच्छा, जिनके पास बिजनेसेस हैं, फॉर इंस्टेंस मैं हूँ, मेरे पास एक बिजनेस है Amazon पे, मैं प्राइवेट लेबल होलसेल या ड्रॉप शिपिंग कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है। मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है और मैं Amazon पे सेल कर रही हूँ। हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि भाई मेरे पास अब टाइम नहीं है, या फिर मुझे मैं बिजनेस चला रही थी लेकिन मुझे लगता है कि मेरे स्किल्स इतने अच्छे नहीं है, मेरा अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा, मतलब कंसिस्टेंटली चल रहा है लेकिन ग्रो नहीं कर रहा। मैं सोचती हूँ यार हो सकता है किसी और को आता हो ये काम, ठीक है, हो सकता है किसी को बेहतर आता हो, किसी को पता हो कि वो मेरी कैसे हेल्प कर सकते, वहां पे मैं जाऊंगी, किसी बीओ को ढूंढूंगी जिसको ये काम आता होगा, ठीक है। मैं किसी को देखूंगी कि जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है, मुझे किस चीज में हेल्प चाहिए और वो क्या कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है अगर देने के लिए, मैं ये हायर करूँ, उससे पूछूं कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं Amazon के, आपके पास अगर ये स्किल्स हैं तो आधे टाइम में मैं बाकी की चीजें कर लूंगी और आधे टाइम में आप जितना कुछ आपको आता है आप वो देख लेना, ठीक है। एज ए बीए आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। आपने Amazon पे सिर्फ एक चीज तो नहीं हो रही कि बस आपने ऑर्डर आया आपने भेज दिया, ऑर्डर आया आपने भेज दिया, नहीं, बहुत ज्यादा काम है जो Amazon पे चल रहा है। जैसे किसी नॉर्मल बिजनेस में आते हैं, आपने स्टार्ट किया आईडी क्रिएशन से, आपने सबसे पहले तो अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट होगा तो कुछ सेल होगा। इस पे मैं आपको लिस्ट पे ले आती हूँ, ये तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं जो आप सीख सकते हैं, जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऑन Amazon। अच्छा, आईडी क्रिएशन पे आप आ गए, किसी इंसान को आईडी क्रिएशन के लिए कोई इंसान चाहिए, उसको है कि मुझे बाकी सारा कुछ आता है, मुझे आईडी क्रिएशन नहीं आती, कोई आके मुझे अकाउंट बना दे, उसने आपने कहा ठीक है मुझे आता है, मुझे अकाउंट बनाना आता है बहुत अच्छे तरीके से, आप मुझे ये चीजें प्रोवाइड करो, मैं आपको अकाउंट बना देता हूँ, मैं इस चीज की आपसे इतने $100, $100, $200 जितने भी आपने मांगने आपके ऊपर है, मैं आपसे ये चार्ज कर लेता हूँ, मैं आपको अकाउंट बना लूँ। सर्विस प्रोवाइड हो रही है, आपने अपनी चार्जेस देने और आपने उनका काम कर देना, एंड दैट्स द एंड ऑफ योर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब एट द सेम टाइम आप कितने लोगों के लिए ये सोचो कि आप एक अकाउंट बना रहे हो, कितना कोई मुश्किल काम, आपको आते तो ऑब्वियसली अब आपको मुश्किल नहीं लगता, आप 2-3 करते हो, 4 करते हो, आपका हाथ उसमें बैठ जाता है, आप कहते हो ठीक है मैं फुल टाइम लोगों के अकाउंट ही बनाता हूँ, ठीक है। मैं आज जिसको जरूरत पड़ी थी कल 2-4 लोग और होंगे जिनको होगा कि यार कोई और आके मेरा अकाउंट बना दे, आप एक फुल टाइम आईडी क्रिएटर बन जाते हो फॉर Amazon। लोग आपको फिर हायर ही इसीलिए करेंगे कि यार इसको अकाउंट बनाना आता है, इससे बनवा लो, ठीक है। इस तरह से ये जितनी सारी लिखी हुई है ना, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग, हर चीज, ये सारी चीजें अलग स्किल्स है, अलग अलग तरीके से आप अलग अलग लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करो। जितने ज्यादा स्किल्स, अगर आप कहते हो ना कि मुझे Amazon A to Z सारा सीखना है,
तो वो क्या है, वो ये सारे स्किल्स हैं, एक एक करके ये सारे स्किल्स सीखते जाओ। आप लोगों को पता, आपको होगा कि ठीक है अब तो मुझे Amazon A to Z आ गया, उस A to Z के अंदर यही सारे स्किल्स हैं जो इकट्ठे हो जाती हैं, और फिर आपको होता है कि अच्छा मुझे पूरा Amazon अब आता है, ठीक है, कैसे चलाना है, कैसे करना है, सारा कुछ मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, बीइंग अ VA, फिर वही बात आ गई, आप सीख सकते हो, बिल्कुल हर एक स्किल आप सीख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर एक स्किल आता हो, जरूरी नहीं है कि आपको Amazon A to Z पता होगा तो तभी आप ये बन सकते हो। यूर VA रिगार्डलेस, आपको एक भी चीज आती है ना, आप किसी के लिए वही एक काम करो, ठीक है। अच्छा, VA बनने का, अब मैंने आपको बताया वर्चुअल असिस्टेंट है, वर्चुअली आपका सारा काम चल रहा है, यू डोंट हैव टू बी देयर, आपको उनके पास जाके बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट के थ्रू काम करो, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा इसका, लोगों को यही लगता है कि आपके पास, आप घर से बैठ के काम करो, आपके पास लोकेशन की फ्रीडम है, जियोग्राफिकल फ्रीडम है, जहां से भी बैठ के जो भी काम करना है, जो भी स्किल प्रोवाइड करना है, आपके पास जो भी स्किल है आप वो सर्विस प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास एक पूरा ओवरव्यू है कि Amazon क्या चीज है, Amazon पे क्या होता है, Amazon पे बिजनेसेस कैसे चलते हैं, क्या क्या बिजनेस मॉडल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और उनको कैसे चलाना है, उनको कैसे लेके चलना है। और Amazon को इस तरह से नहीं देखेंगे ये बहुत एक अननोन चीज है, ये इसमें समझ में नहीं आ रही क्या करना है, कैसे करना है। आप Amazon पे जाके कोई बहुत डिफरेंट चीज नहीं कर रहे, आप बिजनेस ही बना रहे हैं, जैसे आप दुनिया में नॉर्मली एज ए फिजिकल स्टोर बनाते हैं, आप Amazon पे भी बनाओ, जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपको रियल लाइफ में फेस होनी है, हो सकते हैं कुछ चंद एक प्रॉब्लम्स आपको Amazon पे भी फेस हो, इट्स नॉट समथिंग कि आप उससे डर जाओ कि यार नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि दुनिया में आपके सामने है कितने लोग हैं, फिर आई थिंक एट दिस पॉइंट 3 या 4 मिलियन सेलर्स अभी Amazon पे बैठे हुए हैं शायद, 3 नहीं सॉरी 2.5 या 3 समथिंग मिलियंस में सेलर्स बैठे हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जो Amazon पे इस वक्त सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग बिजनेसेस चला रहे हैं एंड इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो बहुत आसानी से हो सकता है, यू जस्ट हैव टू पुट योर माइंड टू इट, और सबसे पहली बड़ी चीज उनके रूल्स को फॉलो करो एंड दे विल मोस्ट डेफिनेटली केटर यू, और वो आपको बहुत आसानी से पुश भी करते हैं कि आप आगे की तरफ भी जाओ, ग्रोथ की तरफ जाओ, ठीक है। सो दिस वाज इट, ये आपका एक जनरल ओवरव्यू है फॉर Amazon कि आपने कैसे करना है, क्या करना है। तो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन तो मुझे प्लीज बता दीजिए। हाँ जी, अगर हम थर्ड पार्टी से कुछ ले रहे हैं, नहीं अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं वो तो वो आपके, जैसे जब आप FBA और FBM वाले मॉडल्स Amazon पे एग्जिस्ट करते हैं, वो Amazon का पार्ट है, ठीक है। जब आप Amazon से हट जाओगे, वो तो वो तो डिफरेंट सिचुएशन है ना, वो तो ये कि अगर आपने फॉर एग्जांपल दराज से कुछ मंगवा लिया, वो आपके लिए FBA या FBM तो नहीं होगा, वो तो दराज ने आपको डिलीवर करना है, वो उनका हेडेक है, ठीक है। आपने आगे से कैसे प्रोसीड करना है अपने कस्टमर के साथ, वो आपके ऊपर है, वो आप या तो FBA करो, वो या तो आप FBM करो, ठीक है। ड्रॉपशिपिंग में हम करते हैं, इन्वेंट्री होल्ड करते हैं, नहीं इन्वेंट्री तो आपके ऊपर है, आपने कहाँ से लेनी है, आपने कैसे क्रिएट करनी है अपनी इन्वेंट्री, वो आपके ऊपर है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जैसे जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपने कोई भी प्रोडक्ट है, आपको लगा कि ये वायबल है, मैं इसको बेच सकती हूँ Amazon पे, ठीक है। आपने उसके ऊपर जो भी लिस्टिंग है, आपने उसके ऊपर जाके मीटू कर, ठीक है, वो प्रोडक्ट उसके आपको ऑर्डर आने लगते हैं, आपने कहा कि अच्छा ठीक है इसके इस प्रोडक्ट में मुझे ज्यादा ऑर्डर आते हैं, मैं जहां से भी ये ले रही हूँ, मैं वॉलमार्ट से, कॉस्को से, जहां से भी ये चीज ले रही हूँ,
मैं वहां से ज्यादा एक दफा में मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी ये प्रिडिक्शन है कि इस प्रोडक्ट के मुझे ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। होता ये है कि आपके पास Amazon ने एक पूरी पॉलिसी रख दी है कि ये पूरी पॉलिसी, जैसे हम लोग कोई कहीं पे अकाउंट बनाते हैं ना, आते टर्म्स एंड कंडीशन, उसको साइन कर दो, आपने पढ़ लिए। Amazon के लिए प्लीज असल में पढ़ने पड़ते हैं, असल में पढ़ने पड़ते हैं कि एक एक चीज पढ़ो वो क्या कह रहा है, ठीक है। वो आपको पॉलिसी दे देते हैं, आप उसके बाद जहां से भी मंगवाओ ना, अगर आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। वहां पे मसला होगा जहां पे आप उनकी गाइडलाइंस या उनकी पॉलिसी से हट के कुछ और कर रहे हैं। समझ रहे हो? जब नहीं समझे आगे, अच्छा, अगर आपने उनकी, अगर आप वॉलमार्ट से भी मंगवा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने उनकी गाइडलाइन फॉलो की है तो फिर किसी को क्या इशू होगा, कोई इशू नहीं होगा। Amazon जो है वो पैकेजिंग का रहता है, पैकेजिंग Amazon की ही थी। और क्योंकि वॉलमार्ट तो अपने वॉलमार्ट में बेचता है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? उसके लिए तो स्ट्रैटेजीज बनी है, उसके लिए तो ये क्लास बनी है, वही तो आप लोगों को सिखाना है, ठीक है। वो खरीदते हैं, हम अपनी इन्वेंटरी कहाँ लाएंगे, वो पर इन्वेंटरी की अगर हमारी कमी होगी तो हम अपनी पैकिंग या वो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट ही को ला सकते हैं। आप होलसेल की बात कर रही हो, होलसेल में यही होता है कि होलसेल में आप FBA यूज कर रहे हैं, ठीक है। होलसेल में आपने इन्वेंट्री खरीदी, आपने उसको Amazon पे स्टोर करवा दिया, जब ऑर्डर आया Amazon ने खुद ही पैक करके शिप कर दिया, वो आपके थ्रू पूछेगा नहीं बार बार कि अच्छा भाई आपको अब एक ऑर्डर आ गया मैं इसको भेज दूं, उसको ऑर्डर आएगा वो भेज देगा, ठीक है। वो आपकी हेडेक नहीं है। जैसे जब आपको ड्रॉप शिपिंग में FBA में ऑर्डर आता है, आपको हर ऑर्डर अलग से जाके देखना पड़ेगा कि यार अच्छा मुझे ऑर्डर आया मैंने इसको भेजना है, ठीक है। Amazon जब FBA करेंगे उसको पता होगा कि ऑर्डर आ गया, जाहिर बात है बेचना है, भेजना है। जब सामान पड़ा हुआ है और ऑर्डर आया हुआ है तो फिर दिस हैज टू गो, ठीक है। तो होलसेल में आप FBA कर रहे हो, बात वही है कि आपके पास प्रोडक्ट पड़ा है Amazon के पास इन्वेंट्री में, आपका ही प्रोडक्ट पड़ा है इन्वेंट्री में, उसके पास ऑर्डर आया, उसने पैक किया, उसने भेज दिया, तो वो पैकिंग शिपिंग उसके ऊपर है। क्यों? उसका होलसेल से, एक्चुअली होलसेल से या प्राइवेट लेवल किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसको FBA और FBM से लेना देना, ठीक है। अगर वो FBA आपने चूज किया हुआ है, आप उसको उसकी फी देते हो Amazon को, तो वो आपका काम करके देगा, ठीक है। अकाउंट सेल करना है, तो अगर हम अकाउंट अपना सेल करें तो हमारे पास कोई इन्वेस्टर आ रहा है, हाँ जी, वो अकाउंट हमसे परचेज कर लेता है। अच्छा, वो यदि हम मान लिया या उससे बाद वो कहता है कि यार उसको आप ही चलाओ, तो वो उससे बाद के लिए अगर सेल करना चाहे तो उसमें मैं क्या बेनिफिट? अगर आपके पास इन्वेस्टर आ गया है, उसने आपको बोले, हाँ, अच्छा, उसने आपको पेमेंट कर दी है, अच्छा, 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 आप चला रहे हो, चला के उसको वो देखेगा, वो फिर कुछ अर्से बाद आपको कहता है कि यार इसको सेव करो, तो फिर तो आप उनके VA बन गए ना, तो फिर तो आप अपनी सर्विस चार्जेस लोगे उनसे कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने आपके लिए काम करना है 1 साल के लिए, मैंने आपका अकाउंट, अब क्योंकि अकाउंट उनका हो गया, अकाउंट अब आपका नहीं है, आपने कहा ना अकाउंट अब आपका है, मैं आपके लिए अगर काम कर रहा हूँ तो मैं इतने पैसे लूंगा आपसे, अगर इस पे अग्री करते हैं तो करें, वरना कोई और VA ढूंढ लें, ठीक है। आप उनसे सर्विस चार्जेस लें अपने जितने भी आपने डिमांड करने हैं, और 1 साल बाद जब आप एज ए VA उनके लिए अकाउंट सेल करेंगे, आप उसके भी उनसे डिमांड करें कि मैंने अब ये सेल करना है अकाउंट, आपके लिए सेल कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा, तो मुझे इसके इतनी चार्जेस चाहिए। जो अपने अकाउंट सेव कर दिया उसी के नाम पे जो आपने अकाउंट सेल कर दिया है, नहीं, अब वो अकाउंट ट्रांसफर होगा उस इंसान के नाम पे जिसको आपने सेल किया,
ठीक है। अब उसके अंदर वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाता है कि अकाउंट का नाम किस तरह चेंज होगा, आपका अकाउंट नाम वहां से किस तरह फ्री होगा। ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि अमेजोन के ऊपर एक बंदा अपने नाम का एक अकाउंट से ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि एक एड्रेस पे आपका एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर कर लें। कोई और क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये चैट में भी अगर ऑनलाइन आप किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो ऑनलाइन इनको अनम्यूट करके पूछिए। एक सेकेंड, इन्होंने पूछे हुए हैं। अच्छा मैम, ड्रॉप शिपिंग के लिए मार्केट को कैसे टारगेट करना है, प्लीज थोड़ा इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये मैं पहले जितने ये क्वेश्चन थे ना इनको आंसर कर देती हूँ, फिर जितने भी लोग हैं वो हैंड रेज कर दें तो फिर मैं उसको सुन लेंगे, बताती हूँ। ये सही से नहीं ये करता है ना। पाकिस्तान के अकाउंट में होलसेल कैसे करेंगे, प्लीज गाइड करें। होलसेल के लिए कौन सी मार्केट को कौन सा टारगेट करना पड़ता है? अच्छा, पाकिस्तान के अकाउंट, अच्छा ये इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान के अकाउंट में होलसेल कैसे करेंगे। पाकिस्तान के अकाउंट से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने पाकिस्तानी डिटेल्स पे, ये मैं अमेजोन एक्सपर्ट ने सवाल पूछा है, पाकिस्तान के अकाउंट अगर आपका बनेगा आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग या होलसेल। ठीक है, वो आपके बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है, वो आपने कैसे करना है। इन्होंने सवाल पूछा था ऑनलाइन, ही आप लोगों को दिख रहा है, ये आपने पढ़ लिया है? अच्छा, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तानी अकाउंट है इस पे होलसेल कैसे होगी। पाकिस्तानी अकाउंट पे जितने अमेजोन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने बिजनेस मॉडल्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कुछ भी उसमें से करो, वो आपको रोकेगा नहीं किसी चीज से। ठीक है, किसने कहा है? मैं कुछ चीज क्लियर करना ठीक है। चाहता हूँ, आप 1 मिनट दीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, मैं भी अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, मैं अमेजोन को अच्छे से जानता हूँ कि अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सिर्फ आप लोग सुनते हैं। और ये मिस बता रही थी 7000, ये थोड़ी पुरानी न्यूज है। मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, आपने वो पूरी पोस्ट पढ़ी हो तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है आप ही मुझे बता दें। नहीं नहीं, ये सामने आपके पास सबके पास स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। Amazon रिमूव ओवर 13,000 पाकिस्तानी सेलर्स अकाउंट ड्यू टू फ्रॉड। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि Amazon पे हम फ्रॉड करें, लेकिन Amazon हमें ब्लॉक ना करे। तो ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में, किसी बिजनेस पे नहीं होता कि आप फ्रॉड भी करते रहे और आपको रिमूव भी ना किया जाए। आप यहाँ दराज पे अकाउंट बना के फ्रॉड करें तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, बल्कि इस पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। आजकल तो FIA वाले जो है वो ट्रेस कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर लीगल एक्शन लेते हैं कि आपने फ्रॉड किया है तो अब आप उसका हिसाब देंगे। तो इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीटली सिखाया जाएगा कि आपने सेफली ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है और लीगल वे में कैसे करनी है। क्या क्या काम है जो हमने नहीं करने, ये लोग करते हैं। ये लोग बस खुद ही कुछ सीखा, कुछ किसी ने बता दिया, उससे शुरू किया, फिर पता नहीं होता कि सेफ साइड क्या है, तो फ्रॉड करते हैं, ऑर्डर डिलीवर नहीं करते, उसके बाद अकाउंट ब्लॉक होता है, फिर हम लोग गिले शिकवे करते हैं जी अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं अमेजोन से। तो ये आपके सामने क्लियरली मेंशन है, ये जो भी न्यूज़ आपने सुनी थी सिर्फ मैंने आपको पोस्ट के ऊपर दिखा दी है कि ये है क्या है। डिपेंड करता है, अगर सेक्शन 3 लगा है और आप अमेजोन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो बस ये लास्ट वार्निंग थी, फर्स्ट एंड लास्ट ही थी। आपने फ्रॉड किया, वो लोग आपको आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे, अपनी उस पर क्लियरेंस नहीं दे रहे, तो आपका अकाउंट तभी ब्लॉक हो जाएगा। अगर कोई छोटी मोटी स्ट्राइक है, 1-2 बार पार्सल डिले हुआ है या पहुंचा नहीं है, तो वो आपसे पहले कंफर्मेशन मांगता है, 72 आवर्स का टाइम देता है कि प्लीज इसको एक्सप्लेन करें कि ये पार्सल क्यों नहीं पहुंचा। अगर आप एक्सप्लेन कर दें और आप एडमिट कर लें जी किसी वजह से डिलीवर नहीं हो सका, हम जो है कस्टमर को उसके चार्जेस भी बैक कर देते हैं और पार्सल भी डिलीवर कर देते हैं।
तो आपकी वो स्ट्राइक हटा दी जाती है। लेकिन जब मैंने किया ही फ्रॉड हो तो मैं क्या उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर ऑब्वियसली वो मुझे वहां से रिमूव कर देंगे। तो ये लोग ऐसे ही हैं जो लोग वहां पे फ्रॉड करते हैं और इनको पता नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग करनी कैसे है, तो बाद में इन लोगों का अकाउंट रिमूव हो जाता है। अभी और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? आपको कस्टमर से सबसे पहले उसे सेटिस्फाई करना है ताकि वो बैड रिव्यू ना दे। नेगेटिव रिव्यू देगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा जो है वो नुकसानदेह है। ठीक है, और अच्छा, जी इनका क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ऑर्डर आया है तो फिर हम उसे दूसरी वेबसाइट से सर्च करेंगे। मैं थोड़ा इस बात को क्लियर कर दूं कि हम पहले सर्च करते हैं फिर लिस्टिंग को मीटू करते हैं, अदरवाइज तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं ऑन टाइम। के हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम पहले ढूंढेंगे फिर सोचेंगे फिर प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे फिर डिलीवर करेंगे। कस्टमर तो इतने मतलब डेज का वेट तो नहीं करेगा, सिर्फ हमारे पास डिलीवरी डे होता है कि हमने उन डेज में जो हमने कमिट किया हमने डिलीवर करना है। इसलिए हम अपनी वर्किंग पहले करते हैं, चीज की सोर्सिंग पहले ढूंढते हैं, उसके बाद हम लिस्टिंग को मीटू करते हैं, फिर हम अमेजोन से कहते हैं कि हमारे पास भी ये प्रोडक्ट है, हम ये डिलीवर कर देते हैं। और थोड़ा सा मैं मजीद इसी बात को क्लियर कर दूं कि आप अमेजोन से कहते हैं ये प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं इसका FBM करूंगा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब अमेजोन कहता है ठीक है आप इसकी फुलफिलमेंट करेंगे, आप इसको डिलीवर करेंगे, फुलफिलमेंट में आ जाता है पिक पैक शिप, आप कर रहे हैं। उसके बाद जो अमेजोन का सरदर्द नहीं है उसमें, FBA से आप हट गए, अब आपने दूसरी जगह से अरेंज करके अपने कस्टमर को भेज दिया। तो अमेजोन को यही है कि आपके पास था, आपके पास सेलर ऑफ रिकॉर्ड है कि आप उस चीज के ऑनर हैं। और हमने ड्रॉप शिपिंग में अमेजोन को यही क्लियर करना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि ये जो चीज हमने डिलीवर की है हम इसके ऑनर थे। बस इतनी सी चीज़ है, ये आपको कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, मैम आपको सिखाएंगी। बस ये पोस्ट ऑब्वियसली यहाँ मैंने शेयर की थी तो मैंने आप सबको सिर्फ ये पोस्ट के ऊपर क्लियर किया है, बाकी आपको मैडम मुझसे बेहतर गाइड कर सकती हैं। जी मिस। हाँ जी, फ्रॉड प्लीज मत करिएगा। बहुत बुरी बात है। और दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है। आप मेरा से हैं, आपको तो बेहतर पता होगा फिर क्या होता है। 2 दिन तो लेगी, लेकिन अगर 3 करोड़ होने के बाद तो 1.5 करोड़ तो चाहिए ना। अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी कि सिखाना आप लोगों को हर चीज है, हर चीज जो भी आपके जितने भी सवाल है ना, इन सब के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल है। जितनी भी आप लोग पूछ इतना सर है उसके अंदर एक्चुअली डिटेल बहुत ज्यादा। ठीक है,
हम 2 घंटों के अंदर वो सारी चीज कवर नहीं कर सकते, सीधे 6 वीक की क्लास है। ठीक है, अभी आज आप लोगों को ब्रीफ ओवरव्यू देना था, मैं इन लोगों के भी क्वेश्चन आंसर कर दूं थोड़े से, ये लोग बुरा मान रहे हैं। ये मैंने बता दिया आपका पाकिस्तान के अकाउंट से होलसेल आप कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे किसी भी अकाउंट पे करते हैं। ठीक है, बहुत जिस तरह होलसेल का प्रोसेस है उसी तरह से ही लेके चलना है। ठीक है, अच्छा होलसेल पे अमेजोन पे कैसे स्टोर करवाएंगे? जैसे आप अमेजोन पे जब आप एफबीए करते हैं अमेजोन पे, तो उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है कि अमेजोन आपको बताएगा कि आपने उनके वेयर हाउस में सामान कैसे भिजवाना है, कब भिजवाना है, कितनों में डिवाइड करना है, वो हर चीज एक प्रोटोकॉल है, उस चीज को फॉलो करके ही सारा कुछ होगा। वंस वी स्टार्ट विद दिस, जब हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है हम क्या कर रहे हैं, तो अमेजोन की हर गाइडलाइन बिल्कुल सामने होती है वो बताने के लिए कि अब इस प्रोसेस को आप इस तरह से लेके चले। ठीक है, तो इस चीज की आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें कि होलसेल पे स्टोर हो जाता है आसानी से। आपका क्वेश्चन था मैम ड्रॉप शिपिंग के लिए मार्केट को कैसे टारगेट करना है, प्लीज थोड़ा इसके बारे में। आप ड्रॉप शिपिंग के लिए स्पेसिफिकली मार्केट टारगेट नहीं करते, आप प्रोडक्ट के लिए मार्केट टारगेट करते हैं। ठीक है, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो मैंने इन लोगों को ही बेचना है। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस क्या है, लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, मुझे कोई चीज चाहिए अपने घर के लिए, मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा कि भाई कोई अरबपति बेच रहा है कि भाई किसी ने अपने घर से ही फर्नीचर बनाया है वो मुझे दे रहा है, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ले लूंगी। लोग भी ऐसे ही करते हैं, उनको प्रोडक्ट से मतलब है, उनको आपके ड्रॉप शिपिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो आप मार्केट अपने प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे, ठीक टारगेट। ठीक है, अच्छा किसी और के अगर ऑनलाइन भी क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज कर दें, और आप लोगों में से किसी भी और क्वेश्चन। अच्छा क्लियर नहीं है हमारा कंसिस्टेंट वाले में सेक्शन भी नहीं लग रहा, तो उसका रिकॉर्ड कैसे करें? अपन एक कुछ फ्रॉड नहीं कर रहे, ये कैसे करेंगे हम फ्रॉड नहीं कर रहे, हमारा अपना अकाउंट है। अच्छा, अमेजोन को आप पे शक हुआ है, उन्होंने सेक्शन 3 नहीं लगाया, यानी कि उन्होंने भी आपको वार्निंग भेजी है। अकाउंट आपका फिर रिव्यू में जरूरी नहीं है फॉरन से पहले वो भेजते हैं, वो आपको वार्निंग भेजते हैं आपके बिल्कुल सेलर सेंट्रल के ना बिल्कुल फ्रंट पे आपको वार्निंग भेज देंगे कि अच्छा आपकी ये एक प्रॉब्लम है आपके और ये पेंडिंग है, तो प्लीज इसको एक नजर देख लें। अगर आपने ईमेल उनको अगर उन्होंने आपको ईमेल की दी है कि प्लीज इसका रिप्लाई कर दे, वो आपसे कहेगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट भेज देंगे, जो भी है वो आप पढ़ें कि उन्होंने आपको क्या बोला है, क्यों बोला है, किस बेसिस पे बोला है, उनको किस बात से आप पे कोई डाउट हुआ है, आप उनको प्रोवाइड कर दें कि नहीं भाई मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, मेरा अगर ऑर्डर डिले हुआ है तो वो इस वजह से हुआ है, अगर मेरा ऑर्डर गलत पहुंची है तो वो इस वजह से हुआ। अमेजोन बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस चीज में, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप भी बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वार्निंग आई हुई है तो बहुत आसानी से आप उस चीज को डील कर सकते हैं, और उसका भी प्रॉपर सस्पेंशन के बाद की आप बात करें, सेक्शन 3 पड़ गया तो उसके बाद तो फिर जो उनका प्रोसेस है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा ना, जो भी अमेजोन आपको अब कह रहा है आपने उसको चीज को फॉलो करना है, वरना आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी एक्चुअली बात पूरी इस चीज की यही थी, डिस्कशन की भी, ये भी जो भी सारी डिस्कशन है इसके अंदर यही है, गाइडलाइंस के हिसाब से चले। गाइडलाइंस आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगी, गाइडलाइंस आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगी, वो आपकी एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए ही बनी है, वो आपकी बेनिफिट के लिए और आपकी हेल्प के लिए बनी है। उनके अगेंस्ट जाएंगे आप अपने लिए इशू क्रिएट करें और कुछ नहीं। ठीक है, तो जस्ट फॉलो द रूल्स, और वो हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए, तो दैट इज इट। अगर ऑनलाइन भी किसी के कोई क्वेश्चन थे, हाँ जी। अभी हमने जस्ट बिजनेस मॉडल्स को लेकिन आगे जो हमारी क्लासेस है उसमें कोर्स कंटेक्स्ट क्या हम मिलते जा रहे हैं, तो ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स जिसमें हम अपनी सेलिंग और बाइंग को जो है वो देख सके, तो न्यू है जैसे हम लोग, तो क्या हमको कोई ऐसी टेक्निक्स मिलते जा रही है कि जिससे कोई इजीली जो है वो इसमें स्टार्ट कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आपने सवाल किया, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया, बीच में भी और एंड पे भी बताया कि बिल्कुल एक ओवरव्यू था, आप लोगों को बहुत आसान वर्ड में समझाना मकसद था आज का,
कि अमेजोन क्या चीज है, आप किस चीज में एंटर होने लगे। ठीक है, सिर्फ ये पूरा पॉइंट था आज की क्लास का। होगा ये अब आगे जितनी 6 वीक की लेक्चर्स आ रहे हैं इसके अंदर A to Z आपको हर चीज सिखाना हमारे ऊपर है कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको किस तरह किस साइज के डॉक्यूमेंट्स उनको फैक्स करके भेजने हैं, ये स्कैन करके भेजने हैं, हर चीज आपको पता चलेगी। आपको कितनी सर्टिफिकेशन चाहिए, किस प्रोडक्ट के लिए चाहिए, प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है, किस तरह से ढूंढना है, किस मार्केट में जाना है, हर एक चीज की एक्सट्रीम डिटेल तक हम लोग जाएंगे ताकि आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाएगी। आप लोग अगर ये बिजनेस करने लगे हैं ना तो इसका हर नुक एंड क्रुक आपको बस पता हो, ठीक है, कि ये क्या चीज है, कल को कोई भी इशू हो आप उसको खुद आंसर कर सकते, ठीक है, आपको किसी और की जरूरत ना पड़े, समझ गए। तो आज तो बिल्कुल ओवरव्यू था, आज हम किसी डिटेल में नहीं गए, आज आप लोगों ने नोटिस किया। मेरा नहीं एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कि बार-बार होना चाहिए आपके बाप इसका तो बड़ा काम है। दो दिन क्लास स्पेंड करवा लेते नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी है। मैं फिलहाल एज ए काम कर रही हूँ, मैं 3 साल से एज ए काम कर रही हूँ। मेरा एक परमानेंट क्लाइंट्स है तो सॉरी, अच्छा, लेकिन अभी इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्द आई एम प्लानिंग टू लॉन्च माय ओन Amazon स्टोर, तो इंशाल्लाह वो देखते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब आपने बताया कि तकरीबन 19 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जी। तो कौन सी कंट्रीज में आप एक्सपोजर है? मेरा सिर्फ यूएस और यूके में, मैंने पर्सनली सिर्फ उनमें काम किया। जो सबसे ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं यूएस और यूके की। ज्यादातर इन दो मार्केट से रेलेवेंट है या बाकी कंट्रीज में भी जैसे ये पाकिस्तानियों से कनेक्टेड है, इनका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ऑफिस में एंड कर देती हूँ, 5 मिनट होगी। कोर्स के बारे में